आज का यह मूवी आप लोगों को एक हॉरर का रियल फील देता है। मूवी के शुरुआत में एक घर का छोटा मॉडल को दिखाया जाता है जो कि उसी घर की होती है। घर के फैमिली मेंबर्स में अब 4 लोग होते हैं और पीटर के डैड उसे नींद से जगाते हैं और फिर ऊपर गेस्ट हाउस में सो रही उनकी छोटी बेटी चार्ली को भी उठाते हैं जो थोड़ी अब नॉर्मल सी होती है। अब सभी चर्च को जाते हैं क्योंकि आज ही पीटर और चार्ली की नानी का देहांत हो गया था। जहाँ पीटर की मॉम एनी पीटर की नानी के लिए स्पीच दे रही थी, वहीं उसकी नानी काफी अलग थी और आत्माओं से बातें करती थी। वो काफी गुमसुम सी रहती थी और अपनी पोती चार्ली के काफी करीब थी और काफी हद तक वो उसे अपने जैसे ही बना दी थी। पूरा परिवार फ्यूनरल से वापस घर लौटता है पर चार्ली को छोड़ कोई ज्यादा दुखी नहीं होता। चार्ली की मॉम एनी अपने थॉट्स के मुताबिक छोटे छोटे मॉडल्स बनाती थी जो कि उसका हॉबी था और इन प्रोजेक्ट्स के लिए उसे पैसे भी मिलते थे। रात को एनी चार्ली से मिलती है और उसे सिंपैथी देती है और उसे ग्रैंडमा को ना सोचने को कहती है। एनी अपनी बेटी को सुलाकर रूम से बाहर आती है और उसकी मॉम के कुछ बुक्स को एक बक्से में देखती है जो कि आत्माओं के बुक्स होते हैं। उसमें उसे उसके लिए एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनके बर्ताव के लिए उन्हें माफ करना और उन सभी का बलिदान अंत में रिवॉर्ड देगा, जिसे एनी पढ़ के वही रख देती है और पास ही अंधेरे में उसे मॉम दिखती है जो लाइट ऑन करते ही दिखाई नहीं देती। एनी ये बात अपने हस्बैंड को बताती है जो उसे रेस्ट करने को कहते हैं। एनी अगले दिन क्लास में बैठती है और एक पक्षी खिड़की से जोर से टकराकर वही मर जाती है। वही दूसरी और पीटर भी उसके स्कूल में एक सीनियर स्टूडेंट होता है। अब क्लास के बाद चार्ली उस मरे हुए पक्षी के पास जाकर उसका गला कैंची से काट कर अपने पास रख लेती है और घर चली जाती है। घर में एनी को उसका मॉम का रूम खुला हुआ मिलता है और फर्श में एक ट्रायंगल बना हुआ देखती है। यह सुन उसके हस्बैंड रूम में लॉक लगा देते हैं। तभी उनको एक कॉल आता है जो बताते हैं कि उनकी मॉम की बॉडी कोई उनके कब्र से निकाल लिया है जो वो किसी को नहीं बताते ताकि कोई परेशान ना हो। एनी हर वीक मूवी देखने के बहाने एक जगह जाती थी जहाँ कुछ लोग आकर सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। एनी भी अपने प्रॉब्लम्स बताती है और कहती है कि उसके डैड डिप्रेशन में अपनी जान ले लिए थे और उनका भाई ने भी सुसाइड कर लिया था और सभी की जिम्मेदार उसकी मॉम थी जिसकी हाल ही में मौत हुई है। और बताती है कि उनकी बेटी चार्ली के बिना कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था और उनसे अपनी बेटी को मिलने देना एक बहुत बड़ा भूल था क्योंकि वो भी उनके जैसे ही बन गई थी और इसके लिए एनी बहुत पछताती है। उस रात पीटर को एक मैसेज आता है और अगले दिन को उसके फ्रेंड्स पार्टी के लिए बुलाते हैं। अगले सुबह चार्ली उस पक्षी के कटे हुए गले को लेकर बाहर आती है और उसे सामने ही ग्रैंडमा दिखाई देती है। तभी उसकी मॉम आकर उसे अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने वक्त चार्ली कहती है कि उसे उसकी ग्रैंडमा के पास जाना है जिससे एनी उसे डांटती है। अंदर पीटर पार्टी के लिए निकल रहा होता है और एनी उसे अपनी बहन को साथ ले जाने को कहती है और वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक लकड़ी का खंबा दिखाया जाता है जिसमें वही निशान था जो चार्ली के ग्रैंडमा के लॉकेट में था। अब पीटर पार्टी में पहुंचकर चार्ली को केक खाने को कहता है और अपनी फ्रेंड्स के साथ स्मोक करते रहता है। तभी एनी का गला सूखने लगता है और वो पीटर को बताती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह सुन पीटर उसे वहाँ से लेकर अर्जेंटली निकल जाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकलता है और चार्ली हवा लेने के लिए खिड़की खोलती है और तभी गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और चार्ली का सर उसी लकड़ी के खंबे से जा टकराता है और अलग हो जाता है और शरीर कार में ही रह जाता है। पीटर ये समझ जाता है कि उसकी बहन का शरीर कार में ही है और गर्दन बाहर कट चुका है, जो चुपचाप घर पे जाकर शौक से बेड में लेट जाता है और वह उसके बहन के सर कटा शरीर वही कार में ही रहता है, जिसे मॉर्निंग को उसकी मॉम एनी देख जोरों से रोने लगती है। और अगले सीन में चार्ली का कटा हुआ सर को दिखाया जाता है जो वही रास्ते में पड़ा होता है जिसे चींटियां खा रही होती हैं। और गौर करने की बात ये होती है कि ये मौत उस कबूतर के सर काटने की तरह ही थी। यह हादसे से पीटर को काफी शौक लगता है और पीटर गुमसुम सा रहने लगता है। क्लास के बाद जब पीटर स्मोक कर रहा होता है और स्मोक करते हुए उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, ठीक जैसे इसकी बहन को हुआ था, और वो ठीक हो जाता है। पीटर घर जाता है और अंदर जाते ही उसकी मॉम कार लेकर कहीं निकल जाती है और उसी मीटिंग वाले हॉल से गाड़ी वापस मोड़ लेती है। पर रास्ते में ही एक लेडी मिलती है जो उससे हमदर्दी दिखाती है और अपना दुख बांटने उसे अपने घर बुलाती है और अपना एड्रेस दे देती है। एनी कहाँ जाती है ये उसके हस्बैंड को नहीं बताती और नींद ना आने पर वो बाहर ट्री हाउस में सोने चले जाती है। वही पीटर को उसकी बहन के आसपास होने का आभास होता है। अगले दिन एनी उस एड्रेस में पहुंचती है जहाँ वो लेडी रहती है और सामने डोर में ठीक वैसा ही होता है जैसा उसकी मॉम यूज किया करती थी। अंदर वो अपनी बेटी के बारे में बताते हुए रोने लगती है और
लेडी द्वारा दिए गए एक पानी को पीती है और बताती है कि वो खुद नींद में चलती है और एक दिन वो नींद में पीटर को आग से जलाने वाली थी और तब से उसका बेटा उससे दूर रहने लगा था। उस रात तीनों डिनर कर रहे थे, तभी बातों बातों में एनी पीटर पे भड़क जाती है कि उसने उस हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली। एनी उस लेडी से दिए गए पानी को पीकर काफी अलग बिहेव कर रही थी और वहीं से उठकर चली जाती है। अगले दिन वो लेडी एनी को शॉप के बाहर दिखती है, जो खुशी से उसे बताती है कि उसे कुछ आत्माओं से बातें करने वाले मिले थे जिन्होंने उसे आत्माओं से बातें करना सिखाया और वो अपने मरे हुए पोते से बातें की। यह सुन एनी को भरोसा नहीं होता और एनी हंसती है और यह सब नहीं मानती, जिससे वो उसे अपने घर लेकर चलती है। वो लेडी एक टेबल में कैंडल जलाती है और एक ग्लास पर हाथ रखने को कहती है और उसकी पोती को आवाज देने पर वो ग्लास को हिलाकर अपने मौजूदगी का एहसास देती है और वो आत्मा उस लेडी से कुछ बातें करती है। एनी काफी डरी हुई होती है और वहाँ से सीधे घर को निकलती है, जहाँ जाते वक्त उसे अपनी बेटी का कार में होने का आभास होता है। एनी घर पहुंचकर सो जाती है और वो रात को पीटर के रूम पहुंचकर देखती है कि उसे चींटी खा रही है और तभी पीटर उठ जाता है और पीटर उसे कहता है कि वो उसे मारना क्यों चाहती है और एनी अपने आप पर आग लगाते हुए देखती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो उठकर पीटर और उसके डैड को बुलाती है और चार्ली की आत्मा से बातें करने के लिए दोनों को मनाकर नीचे लेकर आती है, जहाँ वो चार्ली की आत्मा से बात करते हैं जो एनी पर हावी हो जाती है, जो कुछ देर में नॉर्मल हो जाती है। इन सबसे ज्यादा इफेक्ट पीटर को हो रहा था, जिसे अब अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। इस वजह से पीटर के डैड उसके मॉम को डांटते हैं कि उसके वजह से पीटर को आत्माएं दिख रही हैं और इससे एनी गुस्से से उसके सारे प्रोजेक्ट्स को तोड़ देती है। उस रात एनी चार्ली के रूम पे देखती है कि इस डायरी में कोई स्केच बना रहा होता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वही पीटर को उसकी बहन चार्ली दिखती है। वही अब एनी उस डायरी को आग में देते ही उसके कपड़ों में आग लगने लगती है, जिससे वो डायरी को आग से बाहर निकाल लेती है और वह आग खुद से बुझ जाती है। अगले दिन एनी सीधे उस लेडी के घर जाती है, जहाँ लॉक लगा होता है और अंदर एक ट्रायंगल में पीटर का पिक रखा होता है, जहाँ उसे प्रोसेस किया गया था। एनी अब घर पहुंचकर उसकी मॉम की वह बुक पढ़ती है, जिसमें पैमोन नाम का एक राजा था जिसे एक लड़के का शरीर चाहिए था और इसके पीछे कई लोग थे जो यह रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। और एक एल्बम खोलने पर उसे वही लेडी दिखाई देती है और उसी ने उसकी मॉम को भी प्रोसेस किया था, जो पूरे फैमिली के पीछे थी। एनी अब घर के ऊपर स्टोर रूम में जाती है, जहाँ से मक्खियां बाहर आती हैं और थोड़ी नजर दौड़ाने पर उसे उसकी मॉम का एक सिर कटा लाश दिखाई पड़ता है और आसपास में वही साइन होता है जो किंग पैमोन का था। दूसरी ओर डेमन पीटर में हावी हो जाते हैं और क्लासरूम में वो अपना सिर डेस्क में मार कर खुद को जख्मी कर लेता है। घर पहुंचकर एनी उसके हस्बैंड को बताती है कि वह उसकी मॉम की सर कटी लाश है और वो ये देख एनी पे ही शक करता है। फिर एनी उसे चार्ली की वो स्केच वाली डायरी दिखाती है, जहाँ बस पीटर का ही स्केच होता है और उसे वो आग में जलाने को कहती है। वो आग में जलाते ही उसके हस्बैंड जल के मर जाते हैं। असल में डेमोन्स एनी से ही ये सब करवा रहे होते हैं और पीटर को भी होश आ जाता है और वो जैसे उठता है उसकी मॉम पीछे से गुजरती है, जो अब पूरे डेमोन्स के कैद में होती है। पीटर उठकर उसके डैड की जली हुई लाश को देखता है और ठीक उसके पीछे उसकी मॉम उसके ऊपर लटकी होती है, जो अब उसकी मॉम नहीं होती। पीटर को समझ आ जाता है और उसे पीछे डेमन दिखता है। वो अब उसे भी मारने दौड़ती है, जिससे वो भागता है और जल्दी से ऊपर स्टोर रूम में जाकर लॉक कर देता है। बाहर उसकी मॉम वही दरवाजे के बाहर से वह अपना सिर ठोकती है। पीटर इससे डर के रोने लगता है और वही पास में देखता है कि उसकी पिक लगी होती है और साइड में कैंडल्स जल रहे होते हैं। उसे ऊपर कुछ आवाज आती है और ऊपर देखने पर उसे दिखता है कि उसकी मॉम खुद अपना गला काट रही थी और वही पास में डेमोन्स को देख ऊपर से वह छलांग लगा देता है। किसी तरह वह बच जाता है पर देखता है कि उसकी मॉम की सिर कटी लाश उस ट्री हाउस में जा रही थी और अब वो भी उस ट्री हाउस में जाता है और वहां जाते ही उसे और कई लोग दिखते हैं, जिनमें कईयों के गर्दन नहीं होते। वहां पर चार्ली और वह लेडी भी मौजूद होती है। सभी उस किंग पैमोन का ताज पीटर को पहनाते हैं और वह लेडी कहती है कि पीटर अब पैमोन है और अब उसके अंदर पाताल के राजा पैमोन की आत्मा घुस चुकी है, जिसे सभी ने मिलकर यहाँ नया शरीर दिलाए हैं। सो गाइस, यह थी मूवी हेरेडिटरी। अगर आप लोगों को यह मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।